जहां निर्मल चौधरी के पांव पड़ते हैं वहां एनएसयूआई का बंटाधार हो जाता है। एकदम से अचानक खेलने वाले व्यक्ति को हम कैसे मान लेंगे? वो तो हो सकता है, क्या पता। इसी बीच हमारी भी बात सुन लो, फिर तो वो सारी बातें ठीक हुई जो मुझे आपकी बातों से साफ नजर आ रहा है कि उमांशी के आप सपोर्टर थे, पहली बात। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, देखा मन की बात है, जवान पर मन आई की वाली बात जाती नहीं है, बात ये है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब दोनों कैंडिडेट्स जो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी छात्रों के बीच जा रहे थे, और वो पैसे वाली बात है, पैसे वाली बात ये कि वो तो स्पष्ट और पे साफ दिखाई दे रहा है। आर्यमान जो है, उमांशी ने साफ कहा था कि जोशलिन नंदिता चौधरी को पैसे लेकर टिकट दिया। मैं इस चीज से जो है मैं ये नहीं कह सकता कि पैसे लेकर के टिकट दिया है या किस वजह से टिकट दिया है, लेकिन जो टिकट दिया गया था वो कहीं ना कहीं गलत टिकट दिया गया था। अगर मानसी लांबा को टिकट दिया जाता तो इतना बड़ा अंतराल ही नहीं होता। साफ तौर पे मानसी लांबा की बहुत अच्छी गोपाल को दे दिया जाता तो किसको? गोपाल चौधरी जो कि नहीं, वोट शायद टक्कर नहीं दे पाते। मानसी लांबा बहुत अच्छी कैंडिडेट थी एनएसआई के लिए, लंबे समय से ड्यू में जुड़ी हुई थी छात्रों से, तो उनका मुझे लगता है अगर वो उनको दिया जाता तो अच्छी एनएसआई बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्मेंस कर। दाव खेला था ना, लेकिन कारण वो ही था कि सभी स्टूडेंट पागल थोड़ी है भाई। मतलब जिन्होंने एबीवीपी को वोट दिया वो पागल है। जब हॉट सीट उपाध्यक्ष की और अध्यक्ष पद की मानी जा रही थी, तो उसका अध्यक्ष पद भी एनएसयूआई से निकल सकता था अगर सही उम्मीदवार को टिकट दिया जाता तो। दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जितना रोचक था, परिणाम उससे भी ज्यादा रोचक है। 3-1 का मुकाबला है वो दिल्ली की सड़कों पर गूंजा, जहां आज कैंडिडेट्स ने जमकर जश्न मनाया है और द खटक ने पूरी तरीके से हर एक प्रत्याशी का इंटरव्यू से लेके कवरेज किया है। क्या कुछ कहा हमने पहले भी बताया, अब हम अपने टीम के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि पूरे कवरेज को किसने कैसे देखा, सोशल मीडिया पर कैसी बातें हैं वो चल रही थी और क्या कुछ पहले रुझान लग रहे थे और फिर क्या रुझान निकल कर आए। हमारे साथ दिल्ली गए थे, मेरे साथ बात करें दीपेंद्र, जिन्होंने हर एक छोटी से बड़ी चीज को कैप्चर करके द खटक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लेकर आए हैं। तो हम शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि आपने क्या देखा, किसको सपोर्ट करते थे, क्या माहौल आपने नजर आया? भूमि, दिल्ली जो डीयू के इलेक्शन को हमने 0 लेवल से कवर किया और आज उसका परिणाम आया। परिणाम को हमने 0 यानी कि फील्ड में भी हमने अच्छा कवर किया और परिणाम का जो रिजल्ट था उसको भी हमने, यानी सुबह 8 बजे से गणना स्टार्ट हुई थी और 2 बजे के तक करीब फाइनल रिजल्ट आ चुका था। हमने पल पल की अपडेट सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे जो मैंने बड़ा परेशान किया आपको, द खटक के माध्यम से पल पल की अपडेट, यानी हर राउंड की अपडेट हमने अपने चैनल से हर दर्शकों तक पहुंचाया। उसमें निकल के सामने ये आया कि मुकाबला तीनों के बराबर था। एबीवीपी, एनएसयूआई और निर्दलीय जो उमांशी लांबा थी। और हमने जो 0 रिपोर्टिंग वहाँ पे दिल्ली में डीयू में की, तो कवरेज के अनुसार हमको यही लग रहा था कि जीत का जो अंतराल लेके जाएगी या जो जीतेगी तो उमांशी लांबा की तरफ माहौल था। मतलब आप जोशलिन के फेवर में पहले से नहीं थे? कि रिपोर्टिंग के आधार पे ये पता चल रहा था कि जोशलिन 1% भी जीत हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि एनएसयूआई से जो टिकट की दावेदारी कर रही थी उमांशी लांबा। जोशलिन एक संगठन से, आप ऐसा पहले कैसे कयास लगा रहे थे? आपने ऐसा क्या देखा, कोई नेगेटिविटी वहां से ऑडियंस से मिली, या क्या आपने देख लिया जो आपने पहले ही कह दिया कि एनएसयूआई नहीं जीतेगी, जबकि निवर्तमान जो कि रौनक खत्री वो तो एनएसयूआई से ही थे? जब उमांशी लांबा की आती है तो हमने उमांशी लांबा से उससे जब बातचीत की तो उसी के दौरान उमांशी लांबा ने बताया कि मैं एनएसयूआई से तो मैं 6 साल से संघर्ष कर रही थी कंटिन्यू संगठन में रह करके, और जो 2 महीने पहले आए तो उसको संगठन ने टिकट दे दिया। तो संगठन ने दूसरे को जोशलिन को टिकट दिया। उससे नाराज होकर के उमांशी लांबा ने निर्दलीय तौर पे अपनी दाव ठोका और उसी के आधार पे जोशलिन को जीत हासिल। अभी जो परिणाम आया 2 बजे के करीब, तो जोशलिन को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। और एबीवीपी अपने अच्छे खासे अंतराल से जीत हासिल की। और अरब जो अंतराल हमें देखने को मिला है, क्या उसकी उम्मीद थी? क्योंकि अंतराल की बात करें तो 16-17 हजार अंतराल किसी भी वोट में मायने रखता है। ऊपर से छात्र राजनीति की जब हम विशेषकर बात करते हैं तो 16,000 का अंतराल बहुत बड़ी बात है। देखिए, ड्यू अपने आप में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये तो सभी जानते हैं, और भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें तमाम कॉलेजेस, करीब 52 कॉलेज आते हैं। तो वोटर्स भी बड़ी तादाद में है वहाँ पर। तो
तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब बात चली थी कि आपने कहा कि बड़ी संख्या जो है वोटों से जीते हैं आर्यमान, तो ये तो साफ स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा था। वजह ये थी कि आर्यमान एक मतलब सिंगल बैटिंग कर रहे थे और जो दूसरे कैंडिडेट थे उसमें डबल बैटिंग चल रही थी। नहीं, और वो सिंगल डबल बैटिंग नहीं कह सकते, क्यों नहीं मैं कह बिल्कुल सकते? बिल्कुल सिंगल बैटिंग इसलिए नहीं कह सकते हैं, हर कैंडिडेट कहता है कि हम साफ है, सेफ साइड है, लेकिन वो जो तड़का था ना कि बॉलीवुड से मात दे रही हैं जॉसलिन चौधरी और ऐसा कुछ भी, कोई बात नहीं, मैम हंस सकते हैं, हमारे ऑडियंस भी ऐसे कि मजा आएगा। नहीं, आपने कहा कि बॉलीवुड से, देखिए किसी के चेहरे को लेकर के आप ये नहीं कह सकते कि वो बॉलीवुड से मात दे रहे हैं। उधर संजय दत्त जी जो है प्रचार कर रहे हैं कि मेरा आर्यमान मेरा भतीजा है, कोई यहाँ से तमाम बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं कि मानसी लांबा को मैंने समर्थन किया है, हनुमान बेनीवाल ने भी जिक्र किया था, नरेश मीणा ने भी किया। तो इस तरीके से अगर आप कंपैरिजन करें तो ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर बैटिंग हुई थी, बैटिंग ये कि आर्यमान जो है सिंगल फेस पे बैटिंग कर रहे थे और यहाँ जो है दो बैटिंग कर रहे थे कैंडिडेट्स एनयूएसआई, क्योंकि मानसी लांबा वो भी एनयूएसआई से थी, पहले 6 साल से अपना जो है कर रही थी, प्रचार भी कर रही थी और जो है छात्रों के साथ जुड़ी हुई थी। अब जब उनको डिवाइड कर दिया गया, एनयूएसआई से जोसलीन चौधरी को दे दिया गया टिकट, तो जाहिर सी बात है कि कंधे जब आपस में टकराते तो कहीं ना कहीं दर्द तो एक हर घर में हाँ, तो वही हुआ। तो मुझे लगता है मुझे मेरी तरफ से अगर माना जाए तो मैं मानसी लांबा को समर्थन कर रहा था। ये क्या बात हुई, मानसी लांबा को समर्थन कर रहे थे तो जोसलिन को बुरा नहीं, मैं बुरा नहीं बता रहा जोसलिन को, क्योंकि एक चीज बताइए, एक व्यक्ति लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और कोई 2 दिन में आए और उसके बाद में मैदान में उतर जाए कि मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो ये कहे कि मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूं तो हम आपकी नहीं, आप कहें कि मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूं तो हम कैसे मान लें? जो बंदा 6 साल से ऑलरेडी फील्ड पे बैटिंग कर रहा है, हर बॉल को फेस कर रहा है, डिफेंस खेल रहा है और शॉट भी मार रहा है, तो हम उस चीज को मानेंगे ना। एकदम से अचानक खेलने वाले व्यक्ति को हम कैसे मान लेंगे? वो तो हो सकता है, क्या पता। इसी बीच हमारी भी बात सुन लो, फिर तो वो सारी बातें ठीक हुई जो मुझे आपकी बातों से साफ नजर आ रहा है कि उमांशी के आप सपोर्टर थे, पहली बात। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, देखा मन की बात है, जवान पर मन आई की वाली बात जाती नहीं है, बात ये है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब दोनों कैंडिडेट्स जो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी छात्रों के बीच जा रहे थे, और वो पैसे वाली बात है, पैसे वाली बात ये कि वो तो स्पष्ट और पे साफ दिखाई दे रहा है। आर्यमान जो है उमांशी ने साफ कहा था कि जोसलिन नंदिता चौधरी को पैसे लेकर टिकट दिया। मैं इस चीज से जो है मैं ये नहीं कह सकता कि पैसे लेकर के टिकट दिया है या किस वजह से टिकट दिया है, लेकिन जो टिकट दिया गया था वो कहीं ना कहीं गलत टिकट दिया गया था। अगर मानसी लांबा को टिकट दिया जाता तो इतना बड़ा अंतराल ही नहीं होता। साफ तौर पे मानसी लांबा की बहुत अच्छी जो है, दे दिया जाता तो किसको? गोपाल चौधरी, जो कि नहीं, वोट शायद टक्कर नहीं दे पाते। मानसी लांबा बहुत अच्छी कैंडिडेट थी, एनएसआई के लिए लंबे समय से ड्यू में जुड़ी हुई थी छात्रों से, तो उनका मुझे लगता है अगर वो उनको दिया जाता तो अच्छी एनएसआई बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्मेंस कर रही। अच्छा, कैमरे के पीछे से एक सवाल है, क्योंकि भूमि और दीपेंद्र ने ये चुनाव ग्राउंड से कवर किया, तो एक जो चीज है छात्र राजनीति में, आपने अगर देखी हो तो जोसलिन ने महंगी शराब की बोतलें फोड़ी, वहीं आर्यमान ने महंगी डिफेंडर गाड़ियों को, तो छात्र चुनाव में क्या इतना पैसा दिखाना और इतना पैसा दिखाना सही था? बिल्कुल सही सवाल आया है। लिंगो कमेटी कहती है कि जब भी छात्र राजनीति की बात आती है तो तख्तियों का इस्तेमाल होगा, पेन पेंसिल का इस्तेमाल होगा, चार्ट्स पेपर का इस्तेमाल, लेकिन हमने देखा कि वहां सारी चीजें रोल्स रॉयल्स, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, यूं गाड़ियों की कतार लगी पड़ी है, उतर रहे हैं, माला डाल रहे हैं। भूमि जो आपने देखा, देखिए भूमि आपने जो देखा वो सही बात है, लेकिन सही मायने में देखा जाए आज के समय में लगता है चाहे छोटा चुनाव, सरपंच का चुनाव ही देख लो, ये तो छात्र चुनाव है, तो ऐसा लगता है लोग मानते हैं कि अगर हम तख्तियां लेकर के चुनाव लड़ेंगे तो साहब हम कैंडिडेट ही नहीं है। असल में क्या है, छात्रों को भी ये लगता है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो भी हाई फाई होना चाहिए। लेकिन छात्रों के बीच में पैसे को बढ़ावा, ये एक शिक्षा के उसमें भी हाँ बिल्कुल यशस्वी, आप जो बात कह रहे हो ये बिल्कुल सही है कि छात्रों के बीच में बड़ी बड़ी गाड़ियों से प्रचार करना, डिफेंडर लेके आना और तमाम तरीके की जो है शान शौकत दिखाना, ये बिल्कुल गलत है। आप जो राजनीति में प्रवेश, छात्र संघ चुनाव जो होती है छात्र नेता बनने के लिए पहली सीढ़ी होती है, उसी से आप राजनीति में प्रवेश करते हो। जब आप वहां पर छोटे पायदान पर अगर बड़े बड़े शौक अपने नज़ारे दिखा रहे हो कि जैसे सांसद का चुनाव, आपने ऐसा क्या बिल्कुल ये नज़ारे ही थे जो आम व्यक्ति डिफेंडर नहीं देख पा रहा है, वहां पर डिफेंडर का यूज किया जा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े शौक पूरे कराए जा रहे हैं, छात्रों के शौक पूरे कराए जा रहे हैं। हमने
हाँ हितों की बात हो रही है। भाई मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा जिसमें एक लड़की डीयू की वो कहती है अब तो हमें खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं, हमें मूवी दिखाई जा रही है फ्री में। इस कदर वहां पर मतलब माहौल देखने को मिला। बिल्कुल 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 यही चीज़ है कि छात्र नेता भी अब इस तरीके से अपना चुनाव लड़ते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं कि महंगी गाड़ी हो, पिक्चरों दिखाई जाए, खाना खिलाया जाए, बढ़िया शौक जो दारू पिलाई जाए, मतलब तमाम तरीके के वो शानो शौकत कराए जाते हैं बॉटल भी छात्रों फोड़ा को। था वैसे तो। मतलब आप ये मानते हैं कि राजनीति में पैसा अब पावर हो गया है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मसल पावर के बिना देखो, आज की मनी- राजनीति पता नहीं मनी क्यों मसल हो ही पावर नहीं रही दोनों है। होने चाहिए यशस्विनी, ये बिल्कुल आप राजनीति में आप मान सकते हैं और ये जग जाहिर है, क्योंकि जब डीयू का इलेक्शन जब हमने देखा तो मुझे लगता है कि चाहे छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, आपके पास अगर मनी और मसल पावर नहीं है तो आप इलेक्शन शायद ही जीत सकते हैं। अब लेकिन मुझे लगता है इसमें जनता को भी कमेंट करके बताना मुझे चाहिए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये मुद्दा एकदम ठीक है, लेकिन हम मुद्दे से ना भटकें। तो मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी क्योंकि आप अक्सर ग्राउंड में रहते हैं और मतलब मेरा एक सवाल है कि सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही थी कि जहां निर्मल चौधरी के पांव पड़ते हैं वहां एनएसयूआई का बंटाधार हो जाता है। तो क्या वाकई में सतीश पूनिया, किरोड़ी लाल मीणा इनका पगफेरा काम आ गया और देखिए, निर्मल चौधरी वहां पे नहीं गड़बड़ी है कर गया? कि है ना, आप जो कह दें, आपने कहा कि जहां पैर पड़ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने नहीं कहा, सोशल मीडिया पर हाँ, आप चर्चाएं जो चल जो भी लोग सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं कि किसी के पैर पड़ने से शुभ और अशुभ होता है, मुझे नहीं लगता कि देखिए हर किसी के लिए हर दिन शुभ होता है और हर दिन अशुभ होता है। जिस दिन आपकी सांसें थम गई उसी दिन आपका दिन अशुभ होता है, ऐसा मैं नहीं मानता। मतलब लोग आप ये कह रहे हैं एनएसयूआई के लिए आज ज्यादा शुभ दिन नहीं रहा, सिर्फ एक ही सीट है ये। एनएसयूआई की सांसें थमा दी इन्होंने तो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है अगर माने, वो सबसे बड़ी वजह यही थी कि अगर टिकट सही आदमी को दिया लेकिन जाता। भाई, अब जैसे निर्मल seriously? चौधरी है, निर्मल चौधरी भी राजस्थान विश्वविद्यालय से जीते थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे। अगर टिकट सही व्यक्ति को दिया जाए जिसके अंदर मतलब छात्रों से Guts, बातचीत, बिल्कुल ग्राउंड में जिसकी पकड़ अच्छी हो, तो उसको आप बगैर टिकट किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को उतार दो तो वो जीत सकता है। निर्मल चौधरी ने जीता था निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय से। तमाम वो छात्र हैं, डीयू की बात करें, डीयू में भी पहली लेकिन एनएसयूआई का ये बहुत क्लियर है कि हम आगे चल के एनएसयूआई या कांग्रेस में शामिल कर लेंगे तो आज निर्दलीय उतार देते हैं, है ना? इसको कैसे देखते हो आप? आपने कहा कि एनएसआई को शामिल कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एनएसआई में जो है एनएसयू ननिता चौधरी हैं और मानसी लांबा है, अगर टिकट सही तौर पे देखा जाए उनको दिया जाता तो वो जीत सकती थी, वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी दिखा बिल्कुल सकती थी। बिल्कुल, हम वहाँ गए भी थे, हमने हर प्रत्याशी से, हर कैंडिडेट और से मुझे लगभग लगता है कि जनता को भी अब इस तरीके से देखना चाहिए इलेक्शंस में, अगर कोई भी कैंडिडेट या चाहे कोई भी छोटा से छोटा इलेक्शन है, अगर वो पैसे के बलबूते पे, मनी मसल्स के पावर पर जीता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले टाइम में जनता से वो पैसा वसूलेगा नहीं। वो नेता चाहे छात्र नेता हो, वो जरूर जनता से ही पैसे इसी बीच वसूलेगा। एक बात याद तो आ ये सारी गई कि चीजें। हॉट सीट थी राहुल झांसला की, उस पर एनएसयूआई ने बड़ा ही अच्छा दांव पेच खेला। राहुल झांसला को एक तरीके से कहेंगे कि वो जीत के मैदान में आज आए हैं, तो बड़ी हॉट सीट भी मानी जा रही थी। ये शब्द आपने भी सुना होगा अक्सर जब हम कवरेज करने गए हुए थे, तो इसको कैसे देखते हो आप कि ये नाक कटने से बचा ली? राहुल, जब एनएसयूआई को एक की सीट पे जीत दर्ज मिली, उसका मुख्य कारण है कि राहुल झांसला जो थे वो राजस्थान के अलवर जिले के निवासी थे और दोनों पार्टियों की तरफ से दोनों पार्टियों की यानी दोनों संगठनों की तरफ से दोनों पार्टी, जो इनकी दोनों पार्टियां हैं, उनके बड़े बड़े लीडर्स भी प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतरे थे। जैसे कि बात करें एनएसयूआई की तरफ से सचिन पायलट कैंपस में जाकर छात्रों से बातचीत की थी, अपने संगठन के लिए अपील भी की थी स्टूडेंटों से कि हम एनएसयूआई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बना। क्या पता उसी का नतीजा हो, एनएसयूआई को एक सीट मिल पाए। तो फिर भाई इतना कम नतीजा कैसे? सचिन पायलट जाने ऐसे अरे गहरे नेता नहीं है। सचिन पायलट एक्स डिप्टी सीएम है, तो फिर उनका दबदबा अगर ज्यादा होता तो जॉइंट सेक्रेटरी पर भी दांव खेल सकता था एनएसयूआई। तो दाव खेला था ना, लेकिन कारण वो ही था कि सभी स्टूडेंट पागल थोड़ी है भाई। मतलब जिन्होंने एबीवीपी को वोट दिया वो पागल है। जब हॉट सीट उपाध्यक्ष की और अध्यक्ष पद की मानी जा रही थी, तो उसका अध्यक्ष पद भी एनएसयूआई से निकल सकता था अगर सही उम्मीदवार को टिकट दिया जाता तो। मेरा एक सवाल जब हमने बात कवरेज के दौरान हमने जो यानी कि जो वहाँ पर डीयू का जो पूर्व अध्यक्ष था,
रौनक खत्री। पूर्व तो नहीं कह सकते, लेकिन पूर्व भी हो गए अब। अभी तक तो खैर वो वर्तमान ही माना जाएगा, अब जब तक आर्यन- शपथ नहीं आर्यमान जब तक शपथ नहीं ले पाता। ऑफिशियली आप ऑफिशियली चले गए, लेकिन अब हमें नया अध्यक्ष है वो मिल तो गया आज बिल्कुल। है। लेकिन कवरेज की मैं बात करूंगा, जब हमने रौनक खत्री से बात करने की कोशिश की तो भाग रहे थे वो वो। हमारे हर क्वेश्चन से बाल बाल बचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उमांशी लांबा को तब भी बधाई दी। हमको उम्मीद थी कि रौनक खत्री से हम बातचीत करेंगे तो एनएसयूआई के लिए कुछ पॉजिटिव सवाल निकल के सामने आएगा, और हमारे जो भी दर्शक देखेंगे तो क्या पता उसका रुझान एनएसयूआई की तरफ बढ़ सके। लेकिन रौनक खत्री ने ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया। उसी का खामियाजा एनएसयूआई संगठन के बिल्कुल अध्यक्ष पद उम्मीदवार को ये हार कह का सकते सामना हैं कि करना पड़ा। एनएसयूआई ने ही एनएसयूआई का बंटा धार। बिल्कुल बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सत्य है और ये लागू भी होता है इसी जगह। और एवीपी प्रत्याशियों के लिए जब यहाँ पे जो पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अभी कृषि कैबिनेट मंत्री, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने भी अच्छा खासा फिर वहाँ पे सतीश कैंपस पूनिया में का जाके तो अच्छा लगातार प्रचार पगफेरा किया। काम ही आ क्योंकि रहा है। और बात करें हम जाति समीकरण की, जब वहाँ के डीयू का जो कैंपस में जो जितने भी वोटर्स थे, तो वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पे हमको पता चला कि यहाँ पे जो ज्यादातर स्टूडेंट है वो जाट कम्युनिटी और गुर्जर कम्युनिटी जाट के से हैं। याद आ गया मुझे कुछ। ठीक है, हाँ। तो क्या पता उसी जाट कम्युनिटी के आधार पे ही इस बार मुकाबला कितना रोचक था। बिल्कुल, कि बिल्कुल। तीनों जाटों के बीच टक्कर। अब जाट वोट बैंक जाए तो जाए किसकी तरफ, वो चीज समझ में नहीं आ रही थी कि किसको कितना वोट मिलेगा, क्योंकि तीनों जाट, बिल्कुल। कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई दिल्ली वाले। तो एनएसयूआई का जो अध्यक्ष पद का जो हार का सामना करना पड़ा है, उसका मुख्य कारण यही है कि टिकट ठीक तरीके और ठीक उम्मीदवार को नहीं दिया गया, और जो उमांशी लांबा उम्मीदवार जो प्रत्याशी थी उसको जो वोट मिले वो एनएसयूआई को कट के उमांशी लांबा को मिले। मतलब आप ये कह बगावत। रहे हैं कि डीयू इतनी बड़ी जो यूनिवर्सिटी है वहां पे आपने जातिवाद देखा, और बिल्कुल। लोगों बच्चों के बीच मानसिक रीतू बराला से जब मैं बात कर रही थी तब जातिवाद का मैंने क्वेश्चन भी किया था। मैंने उनसे पूछा भी था। रीतू बराला ने तो ये तक भी कहा था कि दिल्ली के, यानी कि दिल्ली तो जाटों का गढ़ है, दिल्ली के दरवाजे जाटों ने ही लाल तोड़ा किला है। पर जो झंडा फहराया था जाटों ने, आपको हाँ। याद है? नहीं 2025 में अगर एक शिक्षा के जगह पे कास्टिज्म इतना हावी क्यों हो रहा है? नहीं, कास्टिज्म के बेसिस पे वोट दिए ही क्यों जा रहे हैं, वोट मांगे भी क्यों जा रहे हैं? मैं समझती हूँ कि छात्र राजनीति मतलब छात्रों से जुड़े मुद्दे, वहाँ कास्टिज्म होना ही नहीं चाहिए, छात्रों से जुड़े मुद्दे होने चाहिए। एनएसयूआई की विशेषकर बात करें तो एनएसयूआई ने इस बार 2 मैनिफेस्टो निकाले थे, वो अच्छी पहल थी उनके लिए, कि एक था वुमेन्स के लिए, दूसरा था अदर इश्यूज को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पढ़ाई लिखाई, आना जाना, मेट्रो, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। तो मेरे हिसाब से 2 मैनिफेस्टो भी निकाले, इतना प्रचार प्रसार भी किया, राजस्थान के सारे नेता लाइन में लगे पड़े हैं, गुर्जर वोट बैंक, जाट वोट बैंक, राजपूत वोट, सबको लगे पड़े हैं। तो और आप ये कहना चाह रही हैं कि नेताओं ने ये चीजें बच्चों के दिमाग में भरी, और बच्चों बिल्कुल, को power- क्योंकि जब सचिन पायलट वहां गए थे तो ये बातें चल रही थी कि अब तो गुर्जर वोट बैंक है, वो सचिन पायलट अपने हाथों में ले लेंगे। जब वहां ये बातें चल रही है तो जाहिर सी बात है मतलब यूथ को मैनिफेस्टो से कोई मतलब ही नहीं। आज भी हम यही देख रहे थे, जब कवरेज चल रहे थे वहां पे, जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि छात्र राजनीति में एबीवीपी जीतेगी, जाट है हमने जाटों को वोट दिया है, आर्यन मान को हरियाणा एक का वोट सवाल मिला है। माफी चाहूंगी आपको बीच में हाँ, रोकने श्योर, के लिए। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जैसा कि अब हम अगर रौनक खत्री और एनएसयूआई की बात कर ही रहे हैं, तो हमने देखा कि डीयू के कुछ कॉलेजेस में, किरोड़ीमल और हंसराज में वोट चोरी का भी मामला सामने आया है। हाँ। एक वायरल वीडियो में जिसमें जोसलीन कहती है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, और जो वहाँ की कमीशन है वो इस पे ध्यान भी नहीं दे रही है, उनकी लापरवाही है। ऐसे में तो ये भी कह सकते हैं हम कि लगातार वोट चोरी को लेकर हम देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, तमाम नए खुलासे होते हैं, लेकिन एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि ये मैनिपुलेशन हो। हमें कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से रौनक खत्री ने वहां पर गए, हंगामा भी हुआ, और ये भी कहा कि हाई कोर्ट जाएंगे। अब तो ये भी बातें भी चल और रही है उनका ये भी एलिगेशन है कि जो ईवीएम मशीन है वहां पर एबीवीपी पे निशान पे नीली स्याही लगी थी, दिखाई हाँ, दे रही बिल्कुल। है। मैंने उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जब तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तब तक हम अपनी तरफ से उस एलिगेशंस को पुष्टि नहीं दे सकते। और अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो हमारी न्यायालय तो है ही पूरा जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन वहाँ जोरदार हंगामा
था, मैनिपुलेशन हो सकता था, और क्या पता उस मैनिपुलेशन को पॉजिटिव ना लेकर लोगों ने नेगेटिव ले लिया हो, क्योंकि जब वो जब रौनक खत्री हंगामा कर रहे थे तो आधा ही वोट पड़ा हुआ था, आधा नहीं पड़ा था। तो हो सकता है जोशलिन का वो वीडियो लोगों में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर गया हो कि वहां वो रो रही है, क्या कह रही है, सिंपैथी की बजाय वोट नेगेटिव चला गया हो। तो अगर हम बात करें डीयू इलेक्शंस में जब आर्यन मान से जीत के बाद बात गई तो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो की बात कही और बोला कि हम डीयू स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो पास बनाने वाले हैं। तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? ख्याल तो बस यही है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का हाल बहुत ख़राब है, ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक नहीं है, बहुत पल पल पे अगर आप एक ट्रैफिक लाइट से नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट की ओर बढ़ोगे तो कहो आपको 10 मिनट भी लग जाए। और ट्रांसपोर्टेशन की बात इसलिए, नॉर्थ और साउथ कैंपस में डिस्टेंस इतना है कि अगर हम प्राइवेट किसी भी कैब ओला या ऐसे जाते हैं तो बहुत सारे पैसे वेस्ट होते हैं, और स्टूडेंट्स हैं तो इतने पैसे तो अफोर्ड करना मेरे हिसाब से बेटर नहीं है। तो आपको नहीं लगता ये जो मेट्रो पास होने वाला मुद्दा है, ये इससे पहले भी इलेक्शंस में चल रहा था और काफी लंबे समय से चल रहा है, मतलब वही मुद्दा अगर 2025 में आज भी चल रहा है तो मैनिफेस्टो में नया लाए क्या है? वो मैनिफेस्टो में ये इसलिए नया लाए हैं क्योंकि रौनक खत्री के बस की थी नहीं है, रौनक खत्री ने करवा पाया नहीं। उन्होंने मैनिफेस्टो में ले तो आए लेकिन रेखा गुप्ता से बात नहीं की। दीपिका झा जो कि एवीबीपी से ज्वाइंट सेक्रेटरी की उम्मीदवार थी, अब आज उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। वो गई थी एवीबीपी के पैनल के साथ, उसने बात की थी, उसके बाद रेखा गुप्ता ने इसकी पुष्टि भी की थी। बस आने वाले समय में मेट्रो के लिए जो जितने भी स्टूडेंट्स के पासेज हैं जो कि डीयू से प्रमाणित हैं, उनके पास आईडी कार्ड है, उनको मिलेगा। पहले रौनक खत्री जा सकते थे ना, रौनक खत्री ने पहले ही नहीं करी। वो मटका मैन, वो गोबर लीप रहे हैं, वो मटके फोड़ रहे हैं, उनको चैन ही नहीं मिला ना। पहले तो बात यहाँ पर फंसी थी। स्टूडेंट्स से जुड़ी राजनीति, पॉलिटिक्स, छात्र राजनीति के मुद्दे होने चाहिए, छात्रों से जुड़े मुद्दे होने चाहिए। लिंगो कमेटी का हवाला देते हो तो लिंगो कमेटी को याद रखना चाहिए। वो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिली। तो बेसिक मेरा तो यही जो मैंने ऑन ग्राउंड देखा कि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स नज़र नहीं आई। मुझे तो ऐसा लगा कि ये चुनाव एमपी के चुनाव हों, एमएलए के चुनाव। हाँ, मतलब डीयू के चुनाव को एक अलग ही तरह की चमक दी गई थी इस बार, वो काफी अलग ही लग रहा था। एक तो पैसे का बहुत ज्यादा शो ऑफ था, बिल्कुल। एक शिक्षा की जगह पे मुझे तो समझ में ये नहीं आया शराब की बोतल क्यों फोड़ी गई भाई, उससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? काफिले में तो निकाले गए। बिल्कुल, रोल्स रॉयल्स, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, लंबी लंबी कतारें लगी पड़ी हैं, ऊपर से सनरूफ खुल रहा है, हाय हेलो चल रहा है। क्या आप उतर के भी तो कर सकते थे ना? स्टूडेंट्स वही तो हैं जो आपके साथ रहते थे, फिर आपको ऊपर से हाय हेलो करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? रोड शो निकालना है, पैदल निकालो, गाड़ियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो ये काफिले वगैरह निकल रहे हैं, ये नेताओं के निकलते थे, सीएम या पीएम के तो अच्छे भी लगते थे, लेकिन एक शिक्षा की जगह पे ये काफिले निकल रहे हैं, वो एक अलग ही वो छवि दे रहे हैं। हाँ, आप मेरे मन की बात बहुत अच्छे से समझ रही है कि मेरा छात्र नेता अभी से अलग लग रहे हैं बच्चों से, तो आगे जाके वो बच्चों के लिए क्या घुल मिल पाएंगे? बिल्कुल। अगर हम छात्रों के मुद्दों की बात कर ही रहे हैं तो आर्यन मान ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी सुधार करने की बात करते हैं। हाँ। तो आपने शुरू से वहां जाके कवरेज की है, तो आपने क्या वहां अब्जॉर्ब किया, आपकी क्या वहां पे राय रही? इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ का आरयू से भी बदतर है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय आरयू जहाँ हम देखते हैं, अक्सर कवरेज करने भी जाते हैं, वहाँ के कम से कम क्लासेस तो बड़े हैं। और सुशीला, आपको बता दें कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ मेन कॉलेजेस को छोड़ के जहाँ से बड़े बड़े अभिनेता पढ़ के गए, वहाँ की कॉलेजेस आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह क्या कॉलेज है। और साउथ कैंपस की कॉलेज देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा इससे अच्छा तो हम कैंटीन में बैठ के खाना खा लेते। जो स्कूल का हादसा हुआ है ना झालावाड़ में, उस जैसे हालात थे कि टीन पड़ी थी ऊपर और शुरू होता ही कॉलेज खत्म। जितनी मेरे कैमरामैन दूर बैठी है उससे पहले तो कॉलेज का खत्म है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये है। क्लासरूम था, जैसे एक हॉल है, उसका बीच में लकड़ी का जो पार्टीशन लगा के दो डिवाइड कर रखा था, दो क्लास लगा। ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ते हो। राजस्थान या अन्य किसी प्रदेश की स्कूल, सरकारी स्कूल भी बढ़िया है। लेकिन दीपेंद्र, आपने एक चीज नोटिस करी थी क्या? जितने बड़े बड़े कॉलेज थे ना, वो देखो सिक्योरिटी एकदम टाइट, ताले लगे हुए हैं, गेट एकदम चमक रहे, वीडियोस भी वायरल हुए थे और अपन वहां थे भी, है ना? मैनिफेस्टो में फिर इस चीज की ज्यादा उनको जरूरत नहीं थी कि इस चीज पे ज्यादा बात की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा रहा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली साउथ कैंपस में बहुत ज़रूरत है। रामजस कॉलेज हो गया, मोतीलाल नेहरू कॉलेज हो गया, ऐसे करके तमाम ऐसे साउथ कैंपस के कॉलेज हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए भी बेसिक मुद्दा हो जाता है क्योंकि हमने देखा, बहुत करीब से देख पा रहे होंगे राजस्थान वासी झालावाड़ के हादसे को, इसलिए वहाँ पे बच्चे आते हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय है जहाँ पर तमाम जगहों से आते हैं। कभी भी कोई भी हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता बाद में एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जो हमने दीपिका झा का, जो कि संयुक्त जॉइंट सेक्रेटरी अभी नियुक्त हुई है, उनका कहना है कि हम महिला सुरक्षा पे ज़्यादा काम करना चाहेंगे डीयू में। महिला सुरक्षा, क्या इस पर कुछ पहले भी ऐसे केसेस या कुछ लापरवाही सामने आई है? देखिए, दिल्ली के नाम से मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। देर रात तक बच्चे आते जाते हैं इधर उधर, वुमेन सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है और ये आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पहले का मुद्दा है, जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई केसेस है वुमेन्स या गर्ल्स से रिलेटेड होते रहते हैं। क्योंकि फीमेल है तो ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, और दिल्ली है तो बहुत सारे लोग आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन इसलिए ये मुद्दा बड़ा है, वहाँ के रोडें जिनको मतलब जहाँ की वो सड़कें हैं, एम्बेसडर वाला जो एरिया, एम्बेसी एरिया है, वो तक सेफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सिक्योरिटी का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, इसमें मुझे एक चीज आपसे पूछनी, क्योंकि ग्राउंड में थी और रात में भी आपके वहाँ से वीडियोस आ रहे हैं 12-12 तो बजे तक। आपको वहाँ पे मतलब आप किस टाइम तक वहाँ पे थी और कितना आपको अपनी मैं रात के 2-2 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर था और मेरे साथ दीपेंद्र भी थे। वहाँ हम ये देखते थे, जब हम उमांशी का इंटरव्यू कर रहे थे तो उमांशी के चिढ़ने वाले जितने थे वो खटक को देख रहे थे और वहाँ हमें बार बार चेतावनी ये दी जा रही थी, मैम आप गाड़ी में चले जाओ और यहाँ से निकल जाओ, वरना आपकी गाड़ी पर पथराव हो सकता है, आपके माइक को भी तोड़ा जा सकता है। ये बड़ी बात है कि जब दिल्ली के लोग मीडिया वालों को नहीं बख्श सकते तो एक लड़की के नाम पर तो वहाँ पे क्या होता होगा। देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने कहा यशस्विनी की महिला सुरक्षा की, मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दिल्ली जैसे शहर के अंदर। अगर स्टूडेंट लीडर जो हैं वो अगर इस तरीके की अपने मैनिफेस्टो में अगर बात रखते तो एक मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट का चुनाव है, स्टूडेंट लीडर्स का चुनाव है। लेकिन ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट लीडर्स के जो मैनिफेस्टो थे उनमें अभी जैसे आपने जिक्र किया भूमि, वो तमाम चीज़ें रखी कि फर्नीचर वगैरह, देखिए फर्नीचर वगैरह होता है जायज़, मैं मानता हूँ, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे अभी आपने कहा कि साउथ कैंपस के जो है वहाँ पर जो बिल्डिंग है वो बहुत जर्जर अवस्था में है, तो मेन चीज़ें जो स्टूडेंट लीडर को रखनी चाहिए, एक छात्र नेता को अपने मैनिफेस्टो में रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। आपका कैंपस साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपके वाटर कूलर साफ़ सुथरे होने चाहिए, सिक्योरिटी के नाम पर आपकी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, महिला वुमेन्स की सिक्योरिटी को लेकर के आपकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके मैनिफेस्टो में, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फीस को लेकर के अगर कहीं दिक्कतें आ रही हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, आपने अभी जिक्र किया कि मेट्रो के कार्ड बनाएंगे ताकि बच्चों को किराया भाड़ा, तो ये सारी चीज़ें खास तौर पर होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अभी आपने जिक्र किया कि स्टूडेंट लीडर अपने मैनिफेस्टो में बता कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं और सामने फ्रंट पे कुछ आ रहा है, तो कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है। स्टूडेंट लीडर को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए अगर आप सही मायने में एक स्टूडेंट लीडर हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप बड़े लेवल पर जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आने वाले समय में राजनीति में भी आएंगे, और जब राजनीति में आएंगे तो जब आपके छात्र नेता के तौर पर आपके मैनिफेस्टो में अच्छी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, आपने नहीं रखी, तो आप जब राजनीति में आएंगे, बड़े चुनाव लड़ेंगे, विधायक सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो आप कैसे अपने मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, जनता के वो मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। आपने सही कही ये चीज। एक अगर जोसलीन की आपने एक वीडियो देखी हो, उसमें उन्होंने शराब की बोतल तोड़ के ये कहा था कि यहाँ से शराब खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बहुत ऐसे जगह है, हाँ, शराब माफिया शराब पीते हैं। मैसेज भी दे सकती थी, बॉटल फोड़ने की जरूरत कहाँ पर? नहीं, उन्होंने अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये शराब एक शिक्षा की जगह पे फोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रशासन इतना वो है, यही मैं कह रही हूँ कि वो मैसेज भी उनको दे फोड़ सकती करके थी, ना बात भी कर करके सकती उसको है ना जो बाहर ले जा करके बता सकती थी कि भाई शराब जो है यहाँ पाबंद है। मुद्दा लाओ बीच में, शराब का मुद्दा लाओ बीच में, लेकिन उसको बॉटल फोड़ के दिखाना जग जाहिर करना चाहते हो क्या? आप शिक्षा के मंदिर में हो, आप जग जाहिर करना चाहते हो कि ये शराब की बॉटल फेंक रहे हैं? मेरी बात को गलत ले रहे हो, उन्होंने बॉटल फोड़ी, मैं उसके लिए नहीं आपको कह रही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक शिक्षा के क्षेत्र में आज हम मैं भी वही कह कॉलेज जा रहे हैं, वो वहाँ पे अगर आप नशा रोकना पड़ रहा है और वो भी किसी छात्र नेता को, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स के टीचर हैं और वहाँ पे जो सिक्योरिटी वो कितनी कमजोर होगी कि ये वही खाया जा रहा है।
वही मैं कह रही हूँ यशस्विनी कि ये मैसेज दिया जा सकता था, वहाँ कैंपस में फोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है नेगेटिव इम्पैक्ट सोशल मीडिया से क्रिएट हुआ होगा जोशलिन के वोट बैंक को लेकर, क्योंकि उन्होंने शराब की बोतल फेंकी तो कुछ लोग पॉजिटिव थे कि बहुत अच्छा मैसेज है, कुछ लोग नेगेटिव भी थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और इंसिडेंट्स होते रहे हैं। हर बार की कैंपेनिंग में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है और हर बार की चाहे छात्र राजनीति हो चाहे वो राजस्थान की राजनीति हो, हमने देखा ही है कि कुछ ना कुछ तो अलग देखने को मिलता ही है। अब किसी का कोई सवाल रह गया हो तो पूछ सकते हैं आप सब ने मुझे जमकर घेरा तो है ही सही। एक सवाल मेरा ये है कि सवाल तो खैर क्या है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो छात्र जो राजनीति है उसको पैसे और ज़्यादा जातिवादी पे कास्टिज्म हावी ना हो। कास्टिज्म पे हावी ना हो। नहीं तो कास्टिज्म तो मेरे ख्याल से नेताओं ने ज्यादा डाला ना इसमें। बिल्कुल, ये पैसे दीपेंद्र, आपने यहाँ पे कहा पैसे- कि कास्टिज्म, जब हमारे टिकट ही कास्टिज्म पे हो रहे हैं, अब ये तीनों जाटों को दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से ही ये तैयार करके फॉर्मेट भेजा जा रहा है कि भैया जातिवाद पे ही आपको बैटिंग करनी है, आपको इलेक्शन करनी ठीक है। है ना, हम यहाँ पे 5 जने ये बैठे हैं। बड़े ही नेताओं का रोल है जो पैसे के आधार पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बाकी स्टूडेंट चुनाव इतना हैवी है नहीं कि जीता माहौल नहीं जा बनाया जा रहा है सकता, बस। यानी कि छात्रों से जुड़कर भी छात्र नेता बन सकता है और छात्र राजनीति भी कर सकता है। लेकिन इसका मुख्य कारण ये है कि जो बड़ी राजनीति खेलने वाले जो नेता है उन्हीं का मेन कारण है कि इसको छात्र राजनीति को इतना कॉस्टली बना दो कि हर आम आदमी लड़का चुनाव लड़ नहीं सके। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मेरा कहना ये है कि हम सभी बैठे हैं और आई थिंक होने भी वाला है हमारा जो वीडियो है। तो मेरे को एक छोटी छोटी बातें ये जो जाननी है कि आप अपनी आज 2025 में कास्टिज्म जो राजनीति में इतना ज्यादा बढ़ावा और राजनीति में बढ़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन लोग जो यूथ है वो भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, इस- गाड़ियों पे भी अगर आप देखोगे तो डीयू के काफिलों में आपको दिखेगा गाड़ियों पे जाट और वो सब लिखा हुआ है। देखिए, ये इससे तो सुनिए- कहाँ तक मतलब सही है? इसने आपने जो सवाल उठाया वो ठीक है, लेकिन कास्टिज्म मुझे लगता है कि कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। राजनीति में इस तरीके के देखा जा रहा है, आप सरपंच का चुनाव देख लो, आप जिला पंचायत का चुनाव देख लो, आप विधायकी का चुनाव देख लो, सीटें रिजर्व कर दी जाती कि भाई इस क्षेत्र में इस जाति का बोलबाला है, इस जाति के सबसे ज़्यादा वोट है, साहब टिकट उस जाति के व्यक्ति को दे दो। तो तो हम ये मान सकते हैं फिर कि जात का आदमी ले लेंगे तो जात का आदमी काम करेगा। देखिए, ये सब लोगों का भ्रम होता है कि जात का आदमी करेगा। देखिए, जात का आदमी उस आदमी का काम पहले करता है, वो ये सोचता है कि ये तो मेरी जात का है, मैं तो ये मेरे से कहाँ दूर हटके जाएगा, लेकिन वो उसका काम नहीं करता, वो उसका काम करता है जो दूसरी जात का होता है। में ये कहना है कि राजनीति जब पैसों पे हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि वोट बैंक को देखकर भी की जाती है। और वहां पर हम जब बात कर रहे थे तो काफी लोगों ने कहा, इवन कांग्रेस के जितने भी मैंने लोगों से बात की वो सब यही कह रहे थे, यहाँ पर जाटों का, गुजर का सबसे ज्यादा, गुजर के लिए सचिन पायलट को वहाँ पे कैंपेनिंग करने उतार दिया और देखिए, जाटों के लिए उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया। ओवरऑल बात तो करें जब भूमि- राजनीति वोट बैंक के हिसाब से हो रही है तो उन्होंने कैंडिडेट इसलिए सोच समझ के उतारा। भूमि, आपने कहा कि जाति वोट, जब टिकट ही वहीं से ऊपर से हुआ, अगर मान लिया मैं आपकी बात से अगर पूरी अगर तरह टिकट से है ना, सहमत हूं। अगर टिकट जाति के आधार पर नहीं दिए जाते तो क्या जातिगत व्यक्ति उनकी कैंपेन करने आते? नहीं आते, तब अलग अलग नेता सचिन पायलट भी नहीं जाते। सचिन पायलट भी नहीं जाते। सचिन तो मैं क्या पायलट कह रहा हूँ कि इसलिए उनकी नाक जब पर ऊपर बात आ से गई। ही टिकट जाति उनकी के नाक आधार पर पर, बात आ गई कि अब एनएसयूआई की बात आ गई और फिर गुजर का देखिए वोट बैंक एनएसआई की का बात आना अलग था। है, लेकिन जातिगत की बात होती है जाति तब की अलग है। इसलिए एनएसयूआई ने जाटों को दे दिया टिकट। दूसरी बात, अब गुजर का वोट बैंक कैसे खींचे? तो मैं इसलिए- वही कहना चाह रहा हूँ कि टिकट अगर इस तरीके से होते हैं तब क्या है, लोग जानबूझ के फिर वो जातिगत को नहीं, जोड़ नहीं, लेते ऐसा हैं। क्यों लग रहा है कि जैसे भूमि एनएसयूआई को ही घेर रही है, एबीवीपी को नहीं देख रही कि वहां पे भी सॉफ्ट कॉर्नर लग रहा है इनकी तरफ, सॉफ्ट ABVP कॉर्नर है के लिए भूमि soft का। कॉर्नर नहीं नहीं, है। मुझे लग मैं- रहा है भूमि का सॉफ्ट कॉर्नर है, आर्यमान की तरफ ज्यादा खिंचाव है, यूपी की तरफ ज्यादा ऐसा कुछ खिंचाव भी नहीं है। है। साफ तौर पर अभी आपने जब तक हमारी लगभग करीब 25 से 30 मुझे मिनट की जो- बातचीत हो चुकी होगी, उस 25 से 30 मिनट की बातचीत में अगर हम भूमि को नोटिस करें तो भूमि का जो सॉफ्ट कॉर्नर है यूपी की तरफ रहा है और वो एनएसआई को घेरती हुई नजर आ रही है। उनका मुझे लगता है कि शुरुआती दौर से ही ये था कि वो पैसे के दम पर आए और उनके तमाम बड़े नेताओं का सपोर्ट रहा हो, और जो है कि आर्यमान की तरफ कि यार जाट बहुमूल से बड़े नेता हरियाणा से आते हैं और उनके पीछे जो है संजय दत्त ने भी कैंपेन की, तमाम बड़े नेताओं ने जो है कैंपेन की, बात में सतीश सिर्फ नहीं पूनिया, कहना है। और सत्ता का भी असर पड़ता है। देखिए दिल्ली में भी सत्ता, डिफेंडर का भी असर पड़ेगा। डिफेंडर का भी असर पड़ता है, बिल्कुल डिफेंडर का असर। दूसरी चीज, रेखा गुप्ता दिल्ली में खास तौर पर बीजेपी से सांसद है तो उसका भी फर्क इस पड़ता बात में है। बस और इतना ही बीजेपी कहना एमपी है का जो है वो है संगठन है, रुको, छोटा आप संगठन तो है। मेरे को लगता है डीयू चुनाव में ये देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि 3 कैंडिडेट एबीवीपी के
तो अब राहुल झांसला की कितनी चल पाएगी? दाल कितनी हाँ, तो घुलेगी वही चीज़ है। एबीवीपी के साथ? मुद्दा ये नहीं है कि क्या हुआ, क्या मुद्दा ये है कि 3 बैठे एबीवीपी के, 1 बैठा एनएसयूआई का, तो आप दाल कितनी घुटाओगे अपनी और किस तरह से मुद्दे उठाओगे? बिल्कुल। लेकिन आपने जो सवाल किया था एबीवीपी को लेकर, मैं उसका स्पष्टीकरण भी दे देती हूँ, वरना जितने भी ऑडियंस है वो क्या पता यही सोचते रह जाए कि इनका सॉफ्ट कॉर्नर था। तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, हमने जो देखा हम उसकी तरफ हो गए। क्यों? हमें साफ हो गया था कि आर्यन मान, जिनकी कैंपेनिंग में जान लगा दी गई और इन्फ्लुएंसर से लेके बड़े नेता तक आए, सतीश पूनिया जहाँ जाते हैं ऐसा मानते हैं कि पगफेरा काम आता है। तो शायद ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चली हैं। तो मेरा क्लियर था ये कि आर्यन मान जीतेंगे, और हमारे भाई दीपेंद्र का क्लियर था कि उमांशी लांबा को जिताना ही जिताना है। हालांकि उनका मोटिवेशन बहुत अलग लेवल था। तो देखिए, हमने बात की, तमाम ओपिनियन हमें निकल कर आए एनएसयूआई, उमांशी लांबा और एबीवीपी के आर्यन मान के लिए। और क्या पूरा कैंपेनिंग के दौरान द खटक की टीम ने देखा, क्या हमने सोशल मीडिया पर पूरी ऑडियंस को दिखाया, हमने तमाम चर्चा भी की है, हमारी आपसी हॉट टॉक थी, जो भी था। लेकिन ये सिर्फ इस वीडियो तक थी जिसमें सिर्फ चर्चाएं निकल कर आई हैं। आपको कैसी लगी है ये पूरी डिस्कशन हमारा आज के पूरे डीयू के चुनावों को लेकर, जहां एबीवीपी जीती है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और उमांशी लांबा के लिए और जोशलिन नंदिता चौधरी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।